सन 1857 की क्रांति। दोस्तों, आप सभी को ये जानकर हैरानी होगी कि एक कारतूस ने ब्रिटिश गवर्नमेंट की नींव हिला डाली। एक क्रांति सिर्फ सैनिकों की नहीं थी, बल्कि इस क्रांति ने पूरे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। सन 1857 की क्रांति में बहुत से वीर जवानों ने अपनी आहुति दी। हम सब जानेंगे कि आखिर यह क्रांति क्यों हुई और इसके प्रमुख नेता क्यों थे, और यह क्रांति इंडियन हिस्ट्री में असफल होने के कारण भी इतनी फेमस क्यों है। आइए जानते हैं। सन 1857 की क्रांति से पहले भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। शासन की नीतियों से राजा, किसान, सैनिक और आम जनता पूरी तरह से असंतुष्ट थी। किसानों पर भारी कर लगाया जाता था, लोगों के धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ होता था। इस क्रांति के होने के प्रमुख कारण हैं। पहला, राजनीतिक कारण। अंग्रेज़ों की राज्य हड़प नीति। अंग्रेज चाहे जब किसी राजा के राज्य पर आक्रमण करके उसके राज्य को हड़प लेते थे। भारतीय रियासतों का विलयीकरण। आपस में फूट डालकर अंग्रेज़ों की लड़वाने की एक खास नीति थी, जिसके तहत वे कई राज्यों को आपस में मिलवा लेते थे। दूसरा, आर्थिक कारण। किसानों पर भारी कर, भारतीय उद्योगों का पतन। तीसरा, लोगों को अपने धार्मिक और सामाजिक आस्था पर खतरा नज़र आने लगा। चौथा, जो कि तत्कालीन कारण था, इनफील्ड राइफल्स में सूअर और गाय की चर्बी से बने कारतूसों की खबर पूरे तरह से फैल गई, जो कि सैनिकों को अपने दांतों से काटना पड़ता था, जिससे हिंदू और मुसलमान दोनों सैनिकों का आक्रोश पूरी तरह से अंग्रेजी गवर्नमेंट पर टूटा। 1857 की क्रांति के शुरू होने का मेन कारण। 29 मार्च सन 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर में अंग्रेज़ अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह किया। इसके बाद देश के अलग अलग जगहों में अलग अलग लीडर्स ने एक पर्टिकुलर टाइम पर विद्रोह शुरू किया। जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में, नाना साहब ने कानपुर में, तात्या टोपे ने ग्वालियर में, बेगम हजरत महल ने लखनऊ में, etc। इसके असफल होने के कुछ मेन रीज़न हैं, आइए देखते हैं। पहला, ये क्रांति पूरी तरह से एक लीडर के हाथ में नहीं था, इसका नेतृत्व एकीकृत नहीं था। दूसरा, ये क्रांति एक समय पर पूरी जगह में नहीं हुआ, कई समय पर कई अन्य जगह पर हुआ, जिससे एक क्रांति मध्यम पड़ गई। तीसरा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास अत्याधुनिक हथियार और बेहद बेहतर संचार सुविधा थी, जो इस क्रांति को दबाने के लिए पर्याप्त थी। चौथा, जो कि सबसे बड़ा रीज़न है, कुछ भारतीय राजाओं ने भी अंग्रेज़ों को सपोर्ट किया, जिससे अपने लोग ही गद्दार निकल गए, जिससे क्रांति पूरी तरह से विफल रही। लेकिन सन 1857 की क्रांति भले ही सफल ना हुई हो, लेकिन इसने पूरे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक मजबूत नींव रखी। इसीलिए यह घटना इतनी असफल होने के बावजूद भी इंडियन हिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में गिना जाता है। तो दोस्तों, ये रही सन 1857 की क्रांति की समरी। और आपको वीडियो से अगर जो वास्तव में वैल्यू मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें।